मैं एसडी फार्मेसी में आज जो है मस्कुलर टिश्यू की वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैंने इपिथेलियल टिश्यू और क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे तो क्या है आपको आगामी वीडियो की क्या है सूचना मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या है, ये पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक होते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या है पेशी ऊतक? मस्कुलर मसल्स इज द टिश्यू वेयर इट्स सेल आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, ठीक है। तो क्या है मतलब मसल्स टिश्यू मतलब क्या है, जो पेशी एक पेशी ऊतक, ठीक, क्या है इट्स सेल एंड लॉन्ग एंड द थ्रेड लाइक मतलब क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इट्स मतलब इसकी जहां मतलब कोशिकाएं होती हैं क्या होती है, लॉन्ग मतलब लंबी, और थ्रेड लाइक मतलब क्या है धागे जैसी या धागे की तरह होती हैं, ठीक है। क्या है इसके बाद मसल्स हैव द पावर ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या है मतलब क्या है, इसके जो मांसपेशियां हैं तो क्या है संकुचन में क्या होती है, इसमें शक्ति होती है, पावर होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है ऑफ द मसल्स प्रोड्यूस मोमेंट, और क्या कहती हैं जो प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन से क्या होती है गति उत्पन्न होती है, या पावर मतलब कि मोमेंट मतलब क्या गति उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑल मसल्स कंटेन बंडल ऑफ फाइबर्स व्हिच रन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है जो ऑल मसल्स मतलब सभी प्रकार की जो क्या कहते हैं मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। तो क्या है बंडल फाइबर मतलब क्या बंडल फाइबर होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या है रन, ठीक है, रन मतलब चलते मतलब क्या है सेम डायरेक्शन मतलब क्या है एक ही दिशा में क्या है चलते हैं, रन करते हैं, ठीक। अब क्या है इसके बाद देखते हैं इसके, ठीक है, यानी इनको तीन प्रकार के में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है वॉलेंट्री या स्ट्राइड या इसी को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है क्या है इनवॉलेंट्री या नॉन स्ट्राइड और इसी को क्या है स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा है क्या है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखते हैं क्या पहला हमारा क्या है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल्स है तो क्या होती है, देखिए दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल में क्या है जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित हो सके, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल मसल्स फाइबर्स, ठीक है। तो क्या है ये दे आर लॉन्ग मतलब क्या है लंबे, और क्या है सिलिंड्रिकल मतलब क्या है बेलनाकार क्या कहती है मांसपेशी फाइबर होते हैं, या पेशी मांसपेशियां किसकी होती है मांसपेशियां फाइबर होती हैं, ठीक है। द मसल्स कंटेन्स अनब्रांच्ड फाइबर कॉल्ड एज द मायोबिलेस, ठीक है। तो क्या है कंटेन्स मतलब क्या है जो क्या कहते हैं पेशी तंतु में, ठीक है, पेशी तंतु में कंटेन्स अनब्रांच मतलब क्या है शाखित तंतु होते हैं, ठीक है। और जिन्हें क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मायोफिब्रस कहते हैं, ठीक है। इसका क्या है दीज फिब्रस कंटेन्स डिसेंट स्ट्रेंथन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन द पेरिफेरी, ठीक है। तो क्या है दीज फाइबर, ठीक है, दीज फाइबर मतलब क्या है इन तंतुओं में क्या है डिसेंट मतलब अलग अलग, डिसेंट मतलब अलग अलग क्या है धारियों वाली होती हैं, ठीक है। और क्या है और इसी क्या है प्रत्येक तंतु में क्या होती हैं, प्रत्येक तंतु में क्या होती हैं एक जो है पतली थिन, ठीक है, ओके। तो क्या देखिए हाँ, और इसके बाद क्या है ईच फाइबर सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन, हाँ ठीक, और कार्ड सेरोकोमा, ठीक है। तो क्या है जो क्या कहते हैं ईच फाइबर मतलब क्या प्रत्येक तंतु में सराउंडेड मतलब घिरा हुआ होता है या कवर्ड घिरा हुआ होता है बाय थिन मेम्ब्रेन मतलब क्या है थिन मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे क्या हम सर्कोलोमा बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है दे आर फाउंड इन फ्लैश लिम्फ एंड ट्रंक, ठीक है, मतलब क्या है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्लैश ऑफ लिम्फ में, ट्रंक में, और क्या है और ये कौन सी मसल्स होती हैं देखिए डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स, ठीक है, और ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं देखिए मतलब क्या है दे आर फाउंड मतलब क्या है ये वो अंग होते हैं जो क्या कहते हैं ट्रंक के मांस में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है दे आर फाउंड इन द फ्लैश ऑफ लिम्फ ऑन ट्रंक मतलब क्या है वो अंग होते हैं क्या है जिनमें क्या कहते हैं मांस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है जैसे डेल्टॉइड, बाइसेप्स और क्या है ट्राइसेप्स मांसपेशियों में, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि इसका फिगर है, हाँ ये देखिए
ये क्या है, इसका फिगर है। देखिए ऊपर क्या है, ये जैसे बंडल हमने बताया ना बंडल के रूप में, तो बंडल में क्या है, ऊपर क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो ये क्या कहते हैं, जो बंडल में क्या कहते हैं, जो आपस में एक मेम्ब्रेन है, हमने बताया ना प्रत्येक तंतु एक पतली, थिन मतलब पतली मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, सराउंडेड मतलब घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकोमा बोलते हैं। तो ये क्या है, और इसके बाद जो ये बंडल है, बंडल के ऊपर क्या है, सरकोमा है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, जो नीचे वाला फिगर है उसमें क्या है, ये मसल्स फाइबर होते हैं, और ये क्या कहते हैं, जो पीछे जैसे धागे टाइप की जो संरचना है उसमें क्या है, फिब्रस टिश्यू, और इसे क्या बोलते हैं, टेंडन से बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, मसल। तो स्मूथ मसल मतलब क्या है, दे आर नॉट कंट्रोल बाई आवर विल, मतलब क्या है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दे आर लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप्ड मसल्स फाइबर्स विद द सेंट्रल न्यूक्लाई, ठीक है। तो क्या है, मतलब सेंट्रल न्यूक्लाई मतलब वो एक केंद्रीय नाभिक के साथ क्या होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबे, और क्या है, स्पाइंडल मतलब क्या, धुरी के आकार में, ठीक है, मांसपेशी फाइबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस फाइबर, हाँ, और विथ द सेंट्रल न्यूक्लियस मतलब क्या है, केंद्रीय नाभिक के, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो स्मूथ मसल है, ठीक है। तो क्या है, द फाइबर्स आर नॉट स्ट्राइड एंड नॉट कवर्ड बाय द एनी मेम्ब्रेन, क्या है, जो क्या कहते हैं, एनी मेम्ब्रेन मतलब क्या है, जो किसी झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन या सर्कुलोमा से क्या है, ढके नहीं होते, और ना ही क्या है, धारीदार होते हैं, ठीक। ओके, बट दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इट लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो क्या है, इन मांसपेशी जो क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लूज कनेक्ट, मतलब क्या है, जो लेकिन ज्वाइंट टुगेदर मतलब क्या है, लूज कनेक्टिव मतलब क्या है, ये एक तरह के लूज कनेक्टिव मतलब ढीले टिश्यू होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लूज एक ढीले ऊतक द्वारा एक साथ क्या है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इन मांसपेशियों को हम क्या है, अब देख, दीज मसल्स आर कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्या है, जो इन मांसपेशियों को क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल मतलब क्या, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब क्या, दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लड वेसल्स, ईटीसी, ठीक है। तो क्या है, आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंत, गर्भाशय और रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, फाउंड मतलब क्या है, मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो तीसरी मसल्स, अभी इसका देखिए फिगर देखिए, पहले देखिए फिगर में क्या है, ये आपने फिगर देखा होगा, तो फिगर में क्या है, ऊपर जो है ये छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं, इनमें क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। अब इसके बाद क्या देखते हैं, तीसरा क्या है, कार्डियक मसल, ठीक। तो कार्डियक मसल क्या होती है, ठीक, कार्डियक मसल। अब देखते हैं तीसरा, कार्डियक मसल। तो देखिए कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन द हार्ट, ओनली इन द हार्ट, क्या है, ये केवल हृदय में पाई जाती हैं, क्या है, ये सिर्फ के सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, और क्या है, द मसल्स फाइबर्स आर शॉर्ट सिलिंड्रिकल एंड द ब्रांच्ड, ठीक है। तो क्या है, होती हैं ये पेशी मतलब क्या है, पेशी मतलब जो है तंतु छोटे सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल मतलब क्या, बेलनाकार, और क्या है, ब्रांच मतलब शाखित होते हैं, क्या है, ये क्या है, बेलनाकार और क्या है, शाखित होते हैं, ठीक है। और क्या है, दे आर नॉट कंडक्ट द कंट्रोल ऑफ ओन्स विल्स, क्या है, ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। अगर हार्ट हमारी इच्छा से नियंत्रित हो जाएगा तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हमारी इच्छा से नियंत्रित हो जाएगा तो क्या है, वो तो फिर हार्ट बंद कर देगा, तो पंपिंग बंद कर देगा, तो ब्लड बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो क्या है, मनुष्य की डेथ हो जाएगी। ओके, अब क्या है आगे, द स्ट्रेंथ सीन इन द कार्डियक मसल्स आर वैग्यू, ठीक है। तो क्या है, क्या क्या, हृदय की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में दिखाई देने वाली क्या हो, धारियां जो होती हैं, वैग्यू मतलब धारियां जो होती हैं, वो क्या होती हैं, मतलब देखा नहीं जा सकता, ठीक है। और क्या है, द न्यूक्लियस इज द सेंट्रली प्लेस्ड, क्या है, न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक जो है केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इन द ए रिदम मैनर, ठीक है। तो क्या है, ये क्या कहते हैं, जो मांसपेशियां क्या है, स्वचालित रूप से क्या है, रिदम मतलब क्या है, लयबद्ध तरीके से क्या है, सिकुड़ती हैं, और क्या है,
ओके, अब क्या है फिर इसका देखते क्या है, द इंस ऑफ ईच कार्डियक सेल एंड देयर ब्रांच आर वेरी लूज कनेक्ट विद द सेल एंड ब्रांच ऑफ एडजस्ट नियर बाई सेल। ठीक है, तो क्या है जो प्रत्येक कोशिका, ठीक है, सेल प्रत्येक कोशिका के सिरे से क्या है उनकी ब्रांच मतलब शाखाएं, ब्रांचेस क्या है नियर बाई मतलब क्या है निकटवर्ती, ठीक है, कोशिकाओं और क्या शाखाओं के साथ में एक क्या है लूज मतलब क्या है ढीले संपर्क में होती हैं, क्या कहते हैं ढीले तरीके से होती हैं। ठीक है, और इन जोड़ों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन जोड़ों को हम क्या बोलते हैं इंटरसिलेटेड डिस्क बोलते हैं, डिस्क। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, देखिए पहला फंक्शन क्या है, मोमेंट ऑफ द बॉडी, क्या करते हैं ये गति के लिए गति करते हैं बॉडी में। ठीक है, दे प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड कीप द बॉडी वार्म, क्या है और ये संकुचन के दौरान क्या करते हैं गर्मी पैदा करते हैं और शरीर को क्या करते हैं गर्म करते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स ब्रिंग अबाउट द कंट्रैक्शन बीटिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो क्या है हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं तो हृदय की धड़कन के क्या करती है संकुचन लाती हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।